नमस्कार किसान भाइयों, आइए आज जानते हैं हल्दी में लगने वाले लीफ स्पॉट या पत्ती धब्बा रोग के बारे में। ये एक मृदा जनित रोग है। इस रोग के प्रारंभिक लक्षण में पौधों के पत्तियों पर लंबाकार पीले रंग के धब्बों के रूप में दिखाई देते हैं। कुछ इस प्रकार जो ये दिखाई दे रहा है, इसी प्रकार के कुछ लक्षण दिख। यह रोग हल्दी के पौधों को प्रभावित करता है और उसके प्रकंद की उपज में कमी करता है। यह भारत के सभी राज्यों जहां हल्दी उगाते हैं वहां पर यह रोग होता है। इस रोग को हल्दी का भूरा धब्बा रोग के नाम से भी जाना जाता है। किसान भाइयों, युवा पत्तियों के ऊपरी सतह पर छोटे अनियमित भूरे रंग के धब्बे दिखाई देते हैं। कुछ इस प्रकार दिखाई देते हैं। धब्बों का केंद्र यानी सेंटर सफेद या भूरे रंग का दिखाई देते हैं। किसान भाइयों, उग्र अवस्था में धब्बे बड़े हो जाते हैं और पत्ती के बड़े हिस्से को ढक सकते हैं। किसान भाइयों, गंभीर रूप से प्रभावित पत्तियां सूखकर मुरझा सकती हैं तथा और पत्तियां गिर जाती हैं तथा पत्तियों के चारों ओर जहां पर ये रोग होते हैं वहां उसके चारों ओर हल्का सा पीला गोल गोल सा बन जाता है। ध्यान से देखने पर दिखाई देगा ये किसान भाइयों। ये देखिए, ये इस प्रकार का किसान भाइयों, ये कुछ इस प्रकार का पीले पीले उसके जहां रोग लगा है वहां पर ये हो जाता है। किसान भाइयों, पीले पीले का गोल घेरा। ठीक है, और चलिए जानते हैं इसके बारे में। यह किसके कारण होता है? यह एक कवक के कारण होता है। कोलेटोट्राइकम कैप्सिकी नामक कवक के कारण होता है। इस रोग के कारण हमारे उपज में 20 से 60% तक हानि हो सकता है। इस रोग के संक्रमण के कारण अधिक आर्द्रता और 24 से 26 सेंटीग्रेड सेल्सियस तापमान होने पर यह रोग अधिक फैलता है, ट्रांसमिशन होता है। किसान भाइयों, प्रबंधन, आइए इसके प्रबंधन के बारे में जान लेते हैं। किसान भाइयों, यदि रोग खेत में शुरुआती अवस्था में है या कम है तब रोगग्रस्त पौधों के अवशेषों को एकत्रित करके, जैसे कि पत्ती तनों को एकत्र करके उसे जला देना चाहिए। किसान भाइयों, ताकि रोग और ज़्यादा ना फैल सके। और संक्रमित पत्तियां जल्दी सूखकर गिरने लगती है किसान भाइयों, इसलिए उसे जल्दी से तोड़कर या एकत्र कर कर उसे जला देना चाहिए। ठीक है, अब इसके कंट्रोल के बारे में जान लेते हैं। यदि रोग खड़ी फसल में लग गया है या दिखाई दे रहा है किसान भाइयों, तो इसके निदान या कंट्रोल के लिए यूपीएल कंपनी का साफ फंगिसाइड आता है, जिसमें केमिकल कंपोजिशन या कंटेंट कार्बेंडाजिम 12% प्लस मैंकोजेब 63% WP वेजिटेबल पाउडर होता है। उसे 2 ग्राम पर लीटर पानी में मिलाकर 2 ग्राम पर लीटर पानी के हिसाब से मिलाकर स्प्रे करना चाहिए और हर स्प्रे में 12 से 15 दिन का अंतराल होना जरूरी है। किसान भाइयों, ठीक है। अब इसके रेसिस्टेंट वैरायटी के बारे में जान लेते हैं। किसान भाइयों, कौन कौन सा रेसिस्टेंट वैरायटी या प्रतिरोधी वैरायटी है? रोमा है, रश्मि है, सुगना, सुरोमा, सुदर्शना, प्रतिभा एवं TCP 11 यानी कि 11 एवं TCP 56 इस रोग के लिए प्रतिरोधी किस्म है। कम अवधि वाले किस्में आमतौर पर पत्ती धब्बा रोग के लिए प्रतिरोधी होते हैं, जबकि मध्यम अवधि वाले किस्में पत्ती धब्बा रोग के लिए संवेदनशील होती है। ठीक है, हल्दी के पौधों में पत्ती धब्बा रोग का रोग चक्र इस प्रकार है। प्राथमिक संक्रमण, यह कवक प्रकंदों के शल्कों पर फैलता है तथा बुआई के समय पौधों को संक्रमित करता है। और द्वितीयक संक्रमण, यह कवक हवा, पानी और अन्य भौतिक एवं जैविक कारकों के माध्यम से फैलता है। किसान भाइयों, परिपक्व एस्की से एस्कोस्पोर्स ताजा पत्तियों को संक्रमित करते हैं, जिससे द्वितीयक संक्रमण होता है। द्वितीयक संक्रमण प्राथमिक संक्रमण से अधिक खतरनाक होते हैं और अत्यधिक फैलता है और नुकसान का कारण बनता है। यह रोगाणु गर्मियों में पत्तियों के अवशेषों, मिट्टी और गिरी हुई पत्तियों के बीच में जीवित रहता है। द फंगस इज मेनली एयरबोर्न, यह फंगस हवा के माध्यम से फैलता है और प्राइमरी इन्फेक्शन कहाँ पर करता है? लोअर लीव्स यानी कि निचली पत्तियों पर। ठीक है,
तो इसी प्रकार की जानकारी के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें किसान भाइयों। थैंक यू।